श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अरण्य कांड का पंचमा सर्ग, पांचवा सर्ग। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी का सर्वंग मुनि के आश्रम पर जाना और देवताओं का दर्शन करना और मुनि से सम्मानित होना तथा सर्वंग मुनि का ब्रह्मलोक में गमन करना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हत्वा तु तं भीमबलं विराधं राक्षसं वने तथा सीतां परिस्वज्य समाश्वास च वीर्यवान्। आब्रवीद भ्रातरं रामो लक्ष्मणं दीप्तितेजसं कष्टं वनमिदं दुर्गं न चास्मो वनगोचरा। अभिगच्छामहे शीघ्रं शरभंगं तपोधनम् आश्रमं सर्वंगस्य राघवो अभिजगामः। वन में उस भयंकर बलशाली राक्षस विराट का वध करके पराक्रमी भगवान श्री राम ने सीता जी को हृदय से लगाकर सांत्वना दी और उस दीप तेज वाले भाई लक्ष्मण से इस प्रकार कहा, सुमित्रा नंदन, यह दुर्गम वन बड़ा कष्टप्रद है। हम लोग इसके पहले कभी ऐसे वनों में नहीं रहे, अतः यहाँ के दुष्टों का न तो अनुभव है और न अभ्यास है। अच्छा, हम लोग अब शीघ्र ही तपोधन सरभंग जी के पास चले। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी सरभंग मुनि के आश्रम पर गए। तस्य देव प्रभावस्य तपसा भावितात्मना समीपे सर्वभंगस्य ददर्श महाद्भुतम्। देवताओं के तुल्य प्रभावशाली तथा तपस्या से शुद्ध अंतःकरण वाले अथवा तप के द्वारा पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात करने वाले सर्वंग मुनि के समीप जाने पर भगवान श्री राम ने एक बड़ा अद्भुत दृश्य देखा। विभ्राजमानं वपुषा सूर्यवैश्वानर प्रभम् रथ प्रवरमारूढ़माकाशे विवदानुगम् अंशं प्रसन्तं वसुधां ददर्श विबुधेश्वरम् शम्प्रभाभरणं देवं गिरिजोऽम्बरधारिणीम्। वहां उन्होंने आकाश में एक श्रेष्ठ रथ पर बैठे हुए देवताओं के स्वामी इंद्रदेव का दर्शन किया, जो पृथ्वी का स्पर्श नहीं कर रहे थे। उनकी अंग कांति सूर्य और ग्रह के अग्नि के समान प्रकाशित होती थी। वे अपने तेजस्वी शरीर से दीप्यमान हो रहे थे। उनके पीछे और भी बहुत से देवता थे। उनके दीप्तिमान आभूषण चमक रहे थे तथा उन्होंने निर्मल वस्त्र धारण कर रखा था।
तन विधेयो बहुभी पूज्यमान महात्मा भी हरि तेरवाजिभी जिभिर्युक्तमन्तरिक्षगतं रथं ददर्शा दूरतस्तस्य तरुणादित्यर्षन्निभम्। उन्हीं के समान वेशभूषा वाले दूसरे बहुत से महात्मा इंद्रदेव की पूजा स्तुति प्रशंसा कर रहे थे। उनका रथ आकाश में खड़ा था और उसमें हरे रंग के घोड़े जुते हुए थे। श्री राम जी ने निकट से उस रथ को देखा। वह नवोदय सूर्य के समान प्रकाशित होता था। पंडुरामृघन प्रख्यं चंद्रमंडल सन्निभां अपश्यति विमलं छत्रं चित्रमाल्योपशोभितम्। उन्होंने यह भी देखा कि इंद्र के मस्तक के ऊपर श्वेत बादलों के समान उज्जवल तथा चंद्रमंडल के समान कांतिमान निर्मल छत्र तना हुआ है, जो विचित्र फूलों की मालाओं से सुशोभित है। चामर व्यंजने चाग्रे रूपमंडले चामर व्यंजने चाग्रे रूपदंडे महाधने गृहीते वर्णादिभ्यां धूयमाने मूर्धनि। भगवान श्री राम जी ने सुवर्णमय डंडे वाले दो श्रेष्ठ और बहुमूल्य चमर व्यंजन भी देखे, जिन्हें दो सुंदरियां लेकर देवराज के मस्तक पर हवा कर रही थीं। गंधर्वा मन सिद्धाश्रमावा परमर्षियां अंतरिक्ष गतं देवं गिरिर्ग्राभिरणयन् अंतरिक्ष गतं देवं गिरिर्ग्राभिरणयन् स संभाषमाणे तु सर्वंगेन वासवे दृष्ट्वा सत्कृतं तत्र रामो लक्ष्मणं ब्रवीन्। रामोऽवतरत् बुद्धिश्च भ्रातुर्दर्शयाद्भुतम्। उस समय बहुत से गंधर्व देवता, सिद्ध और महर्षिगण उत्तम वचनों द्वारा अंतरिक्ष में विराजमान देवेंद्र की स्तुति करते थे और देवराज इंद्र सर्वभंग मुनि के साथ वार्तालाप कर रहे थे। वहां इस प्रकार शतक्रतु इंद्र का दर्शन करके भगवान श्री राम ने उनके अद्भुत रथ की ओर अंगुली से संकेत करते हुए उसे भाई को दिखाया और लक्ष्मण से इस प्रकार कहा, अर्चिसमन्तं श्रिया जुष्टमद्भुतं पश्य लक्ष्मणं प्रतपन्तं यवादित्यमन्तरिक्षगतं रथम्। लक्ष्मण, आकाश में अद्भुत रथ तो देखो, उससे तेज की लपटें निकल रही हैं। वह सूर्य के समान तपराय शोभामान मूर्तिमती होकर उसकी सेवा करती है। ये हया पुरुहूतस्य पुरा शक्रस्य नासुता अंतरिक्षगता दिव्यास्त्र इमे हरियो ध्रुवम्। हम लोगों ने पहले देवराज इंद्र के जिन दिव्य घोड़ों के विषय में जैसा सुन रखा था, निश्चय ही आकाश में वैसे ही दिव्य अश्व विराजमान है।
इमे चा पुरुष व्याघ्रं इमे चा पुरुष व्याघ्रिये तिष्ठन्ति भितो दिशं शतं शतं कुण्डलिनो युवानः खड्गपाणयः विस्तीर्ण विपुलोरस्कां परिघायतवान् सोळासुवचना सर्वे व्याघ्रायो दुरासदा। पुरुष सिंह इस रथ के दोनों ओर जो ये हाथों में खड़ग लिए कुंडलधारी 100 युवक खड़े हैं, इनके वक्ष स्थल विशाल एवं विस्तृत हैं, भुजाएं परिघों के समान सुदृढ़ एवं बड़ी बड़ी हैं। ये सबके सब लाल वस्त्र धारण किए हुए हैं और व्याघ्रों के समान दुर्जय प्रतीत होते हैं। उरो देशेषु सर्वेषां हरा ज्वलन सन्निभां रूपं बिभ्रति सौमित्रे 25 वार्षिकम्। अरे सुमित्रा नंदन, इन सबके हृदय देशों में अग्नि के समान तेज से जगमगाते हुए हार शोभा पाते हैं। ये 9 युवक 25 वर्षों की अवस्था का रूप धारण करते हैं। एतद्धि किल देवानां वयो भवति नित्यदा यथे मे पुरुष व्याघ्रा दृश्यन्ते प्रियदर्शना। कहते हैं देवताओं की सदा ऐसी ही अवस्था रहती है जैसे ये पुरुष प्रवर दिखाई देते हैं। इनका दर्शन कितना प्यारा लगता है। मुहूर्तम तिष्ठ लक्ष्मण यावज्जानाम्यहं व्यक्तं काये सिद्धतिमान रथे। अरे लक्ष्मण, जब तक कि मैं स्पष्ट रूप से यह पता न लगा लूं कि रथ पर बैठे हुए ये तेजस्वी पुरुष कौन है, तब तक तुम विदेह नंदी सीता जी के साथ एक मुहूर्त तक यहीं ठहरो। तमेव मुक्त्वा सौमित्रमिहेव स्थीयतामिति अभिचक्राम काकुत्स्था शरभंगाश्रमं प्रति। इस प्रकार सुमित्रा कुमार को वहीं ठहरने का आदेश देकर भगवान श्री रामचंद्र जी टहलते हुए शरभंग मुनि के आश्रम पर गए। तथा अभिगच्छन्तं प्रेक्ष्य रामं सचीपति शरभंग मनुज्ञाप्य विवदानिदं ब्रवीत्। शरभंग मनुज्ञाप्य विवदानिदं ब्रवीत्। भगवान श्री राम को आते देख सचीपति इंद्र ने शरभंग मुनि से विदा ली देवताओं से इस प्रकार कहा। इहोपियान्यसौ रामो यावन्मां न विभाषते निष्ठां नयन् तावत्तु ततो मां द्रष्टुमर्हति। भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ आ रहे हैं। वे जब तक मुझसे कोई बात न करें, उसके पहले ही तुम लोग मुझे यहाँ से दूसरे स्थान में ले चलो।
इस समय श्री राम से मेरी मुलाकात नहीं होनी चाहिए। जतवंतम कृतार्थम ही तदाहम चिरादिमं कर्महीन कर्तव्यम महादन्ये दुष्करम सुदुष्करम। इन्हें वह महान कर्म करना है जिसका संपादन करना दूसरों के लिए बहुत कठिन है। जब ये रावण पर विजय पाकर अपना कर्तव्य पूर्ण करके कृतार्थ हो जाएंगे, तब मैं शीघ्र ही आकर इनका दर्शन करूंगा। अथ बद्री तमामंत्र्या मानयित्वा चातापुषं रतेन युक्तेन ययौ देवमरिन्दुमः। यह कहकर वज्रधारी शत्रुदमन इंद्र ने तपस्वी शरभंग का सत्कार किया और उनसे पूछकर अनुमति ले वे घोड़े जुटे हुए रथ के द्वारा स्वर्णलोक को चले गए। प्रयाते तु सहस्त्राक्षे राघवांस परिच्छिदा अग्निहोत्रमुपासीनं शरभंगमुपागतम्। सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र के चले जाने पर श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी और भाई के साथ शरभंग मुनि के पास गए। उस समय वे अग्नि के समीप बैठकर अग्निहोत्र कर रहे थे। तस्य पादाचार संग्रह राम सीता च लक्ष्मणा निषेधु तदनुज्ञाता लब्धवासा निमंत्रिता। भगवान श्री राम सीता और लक्ष्मण ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया और उनकी आज्ञा से वहां बैठ गए। शरभंग जी ने उन्हें आतिथ्य के लिए निमंत्रण दे ठहरने के लिए स्थान दिया। तथा सक्रोपयानं तु परपृच्छत राघवा शरभंगश्चत सर्वं राघवाय निवेदयताम्। तदनंतर भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनसे इंद्र के आने का कारण पूछा। तब शरभंग मुनि ने श्री रघुनाथ जी से सब बातें निवेदन करते हुए कहा। मामेश वर्धो राम ब्रह्मलोकनिसति जितमुग्रेण तपसा सुष्प्रापं कृतात्मभिः। भगवान श्री राम ये वर देने वाले इंद्र मुझे ब्रह्मलोक में ले जाना चाहते थे। मैंने अपनी उग्र तपस्या से उस लोक पर विजय पाई है। जिनकी इंद्रियां बस में नहीं है, उन पुरुषों के लिए वह अत्यंत दुर्लभ है। अहम ज्ञात्वा नरव्याघ्र वर्तमानं दूरता ब्रह्मलोकं न गच्छामि ताम दृष्ट्वा प्रियातिथ्यम्। पुरुष सिंह, परंतु जब मुझे मालूम हो गया कि आप इस आश्रम के निकट आ गए हैं, तब मैंने निश्चय किया कि आप जैसे प्रिय अतिथि का दर्शन किए बिना मैं ब्रह्मलोक को नहीं जाऊंगा। त्वयाहं पुरुष व्याघ्र धार्मिकेन महात्मना समागम्य गमिष्यामि दिवं चाबुरं परम। हे नरश्रेष्ठ, धर्म परायण महात्मा पुरुष से मिलकर ही मैं स्वर्गलोक तथा उससे ऊपर के ब्रह्मलोक को जाऊंगा। अक्षयानर शार्दूल जितालोका मया शुभान्
ब्राह्मस्याश्च नागपश्चाश्चाश्च प्रतिग्रहणे स्वमाम कान। हे पुरुष शिरोमणि, मैंने ब्रह्मलोक और स्वर्गलोक आदि जिन अक्षय शुभ लोकों पर विजय पाई है मेरे, उन सभी लोकों को आप ग्रहण करें। एवं मुक्तो नरव्याघ्राम सर्वसार विशारदान ऋषिणा सर्वभंगेन राघो वाक्यम ब्रवीन। सर्वभंग मुनि के ऐसा कहने पर संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता नरसिंह श्री रघुनाथ जी ने यह बात कही। अयमेवां हरिष्यामि सर्वलोकान् महामुने आवासं त्वहमिच्छामि प्रदिष्ट में कानने। हे महामुने, मैं ही आपको उन सब लोगों की प्राप्ति कराऊंगा। इस समय तो मैं इस वन में आपके बताए हुए स्थान पर निवास मात्र करना चाहता हूँ। राघवेण मुक्तस्थो शक्रतुल्य बलेन वै शरभंगो महाप्राज्ञा पुनरेवां ब्रवीद वचाम। शरभंगो महाप्राज्ञा पुनरेवां ब्रवीद च वचाम। इंद्र के समान बलशाली श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर महाज्ञानी सर्वभंग मुनि फिर बोले, ये राम महातेजा सुतीक्ष्णो नाम धार्मिका वास्यत्युरण्ये नियता साते श्रेयो विधास्यति। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान श्री राम इस वन में थोड़ी ही दूर पर महातेजस्वी धर्मात्मा सुतीक्ष्ण मुनि नियम पूर्वक निवास करते हैं। वे ही आपका कल्याण, आपके लिए स्थान आदि का प्रबंध करेंगे। स्तुतीक्षण माभिगच्छौ त्वं शुचौ देशे तपस्विनं रमणीय वनो देशे शाते वासुं विधास्यति। आप इस रमणीय वन प्रांत के उस पवित्र स्थान में तपस्वी स्तुतीक्षण मुनि के पास चले जाइए। वे आपके निवास स्थान की व्यवस्था करेंगे। इमाम मंदाग्निं राम प्रतिस्त्रोता मनुव्रज नदीं पुष्पोपवहां ततस्तत्र गमिष्यसि। हे भगवान श्री राम, आप फूल के समान छोटी छोटी डोंगियों से पार होने योग्य अथवा पुष्पमयी नौका को बहाने वाली इस मंदाकिनी नदी के स्रोत के विपरीत दिशा में इसी के किनारे किनारे चले जाइए, इससे वहां पहुंच जाएंगे। एस पंथा नरव्याघ मुहूर्तम पश्यतात्माम या वज्जुमाहि वज्जहामि गात्राणि जीर्णां त्वचमिवोर्गाम्। हे नरश्रेष्ठ, यही वह मार्ग है, परंतु तात 2 घड़ी यहीं ठहरिए और जब तक मुरानी कैंचुल का त्याग करने वाले सर्प की भांति में अपने जरा जीर्ण अंगों का त्याग न कर दूं, तब तक मेरी ही और देखिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय
श्री राम जय राम जय जय राम। ततो अग्निम सा समाधाय हुत्वा चान्येन मंत्रुवता शरभंगो महातेजाम प्रविवेशुतासनम। यो कहकर महातेजस्वी शरभंग मुनि विधिवत अग्नि की स्थापना करके उसे प्रज्वलित किया और मंत्रोच्चारण पूर्वक घी की आहुति देकर वे स्वयं भी उस अग्नि में प्रविष्ट हो गए। तस्य रोमाणि केशांस्तदा वह्निर्महात्मना जीर्णां त्वचं तदस्थीनि यच्चमाशं च शोणितम्। उस समय अग्नि ने महात्मा के रोम, केश, जीर्ण, त्वचा, हड्डी, मांस और रक्त सबको जलाकर भस्म कर दिया। साचा पावक संकाशां कुमार संपद्यतां उत्थायाग्नि चयान् तस्मात् शरभंगो विरोचतां। वे शरभंग मुनि अग्नि तुल्य तेजस्वी कुमार के रूप में प्रकट हो गए और उस अग्नि राशि से ऊपर उठकर बड़ी शोभा पाने लगे। शालोकानाहिताग्निना शालोकानाहिताग्नि नाम ऋषीणां च महात्मनां देवानां चामृतिकृप्य क्रम्य ब्रह्मलोकं विरोहतो। वे अग्निहोत्री पुरुषों, महात्मा मुनियों और देवताओं के भी लोकों को लांघ कर ब्रह्मलोक में जा पहुंचे। सा पुण्य कर्मा भूने दुजर सभा पितामहं सानुचरं ददर्शहां पितामहश्चापि समीक्षितं द्विजम् नानंद सुस्वागत मृत्युवाचुहां। पुण्य कर्म करने वाले दूसरे शरभंग ने ब्रह्मलोक में पार्षदों सहित पितामह ब्रह्मा जी का दर्शन किया और ब्रह्मा जी भी उन ब्रह्म ऋषि को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और बोले, हे महामुनि, तुम्हारा शुभ स्वागत है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्य कांडे पंचमः सर्गाः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 5वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय